नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह पिछले कई दिनों से चर्चा में है। आज इनकी ओर से एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है और प्रेस वार्ता में कई खुलासे इनकी ओर से किए गए हैं। क्या कुछ खुलासे हैं और वो उनसे ज़रूर जानेंगे। भूपेंद्र जी, आज क्या किस लिए प्रेस वार्ता बुलाई है? आज ये पानीपत नगर निगम के अंदर जो टैक्स डिपार्टमेंट है, हाउस टैक्स जो कलेक्ट करता है, उसके अंदर जो मेन है जो डीएमसी साहब हैं, और साथ में उनके एक मेरे ख्याल रिंकू जे भी है, बेजिंदर भी है, जो इन्होंने सरकार को चूना लगाया और पब्लिक को जो परेशान कर रहे हैं, ये उससे आहत होके मेरे जैसे को भी वहाँ पर महीना महीना चक्कर काटने के बावजूद भी ये लोग काम ना करें, तो जब पता चले कि यही काम जो उनसे हैं ये 2 नंबर से कर रहे हैं, उनको लेके मैं आज आया था। और ये जो अफसर ऐसे हैं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, हमारे नेताओं को बदनाम कर रहे हैं, हमारी पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। आज पानीपत के अंदर रोड बनानी आसान है, नाले बनाने आसान हैं, पैसा खूब आ रहा है, लेकिन एक आईडी बनवानी जो उनसी है वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम हो गया। जबकि सरकार ने ये स्कीम ऑनलाइन इसलिए की थी कि ताकि लोगों को इसके अंदर सहूलत मिले, घर बैठे ही ऑनलाइन करके जो प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएं। ये तो बहुत अच्छी स्कीम थी, लेकिन इन अफसरों ने इसको इतना कठिन कर दिया कि इसको सरल करने के लिए भी ये लोग जो उनसे हैं, हर काम के इन्होंने अपना अपना सिस्टम बना रखा है। उस वजह से जब मेरे जैसे को भी आज परेशान होके ये कदम उठाना पड़ा कि इन लोगों का एक तो पब्लिक के साथ रवैया बोलने का इतना गलत है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। पब्लिक परेशान हो जाती है। मेरे जैसे मेरे साथ भी अगर कोई गया है तो उसके साथ भी इनका व्यवहार बोलने का अच्छा नहीं था। उसके बाद जब पता लगा कि इन लोगों ने ऐसे ऐसे कारनामे कर रखे हैं, इसलिए मैं आज यहाँ पर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि, और मैं ये नहीं चाहता कि ये यहाँ से को ट्रांसफ़र होके जाए या कुछ ऐसा, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच हो, प्रॉपर विजिलेंस की जांच हो। अब ये डॉक्यूमेंट्स लेके मैं मेयर अवनीत कौर के पास जाऊँगा, उनको कहूँगा कि इसकी जाँच भी करवाएँ और इसको उच्च अधिकारियों तक भी भेजें, सीएम साहब तक भी भेजें, ताकि पता लगे कि ऐसे कौन से अफसर हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो उनसे हैं वो हम लोगों से उनसे दूरी बनाने के लिए मजबूर हो। भूपेंद्र जी, पीएम ईमानदार है, सीएम ईमानदार है, विधायक ईमानदार हैं, सभी पार्षद ईमानदार है, फिर शहर क्यों लूट रहा है? क्यों सरकार फिर कहाँ है? फिर जब आप सबूत लेकर सामने आ रहे हैं कि अधिकारी बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं कर रहे, फिर वो अधिकारी कुर्सियों पर क्यों बैठे हैं? क्या कारण है कि फिर सरकार इनके आगे क्यों कमज़ोर पड़ रही है? मेरी बात सुनो, हमारी सरकार को 8 साल हुए हैं। ये अधिकारी को अभी भर्ती के नहीं हुए, ये पिछले टाइम से चलते आ रहे हैं, हमने नहीं भर्ती की है। लेकिन जब से ये भर्ती हुए हैं, इनको पुरानी सरकारों के अंदर इनको एक आदत पड़ गई काम कैसे करने हैं, किस हिसाब से करने हैं, कैसे करने, वो इतनी इनकी आदत छूटती नहीं है। लेकिन सरकार का डंडा इतना तकड़ा है, ईमानदार है, तभी तो अब आप रोज़ अखबार उठा के देख लो, रोज़ कोई ना कोई अफसर, रोज़ कोई ना कोई अफसर नपा जाता है। सरकार किसी तरह का भी कोताही नहीं बरत रही, और ऐसे अफसरों पर तो बिल्कुल नहीं बरत रही कि जो अफसर सरकार को बदनाम करे और रिश्वत भी ले। अभी मैं सुन रहा था, आप ये कह रहे थे खुद आपने दलालों से को पैसे देकर काम करवाए अपने। ऐसे हालात इन लोगों ने ऐसे पैदा कर दिए इन अफसरों ने कि हमारे जैसे को भी काम करवाने के लिए किसी दूसरे रास्ते का सहारा लेना पड़ता है। ये हालात इन अफसरों की वजह से कि एक काम ऐसा था मेरे दोस्त का कि उसकी पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग कमर्शियल है, नक्शा पास कमर्शियल है, उसको इसलिए मना कर दिया कि सब डिवीज़न है, जबकि वो सब डिवीज़न भी नहीं है। और खुद जो इन्होंने कर रखी है सब डिवीज़न की, वो इनको दिखाई नहीं देती। तो इसलिए मैं उन अफसरों को आईना दिखाना चाहता हूँ कि जो ये आप लोगों ने काम किया है, तो आम पब्लिक अगर काम करवाती तो वो क्यों नहीं करते, ये काम कैसे कर दिया आपने? दलालों का सहारा लेना पड़ता आप लोगों को भी। बिटिया खुद मेयर है। नहीं, ऐसे है। रही बात, भूपेंद्र जी, जनता देख रही है, लाइव चल रहा है। बिल्कुल क्या मैं आपको बताऊं कि मेरे जोन से भी काम है, उसके अंदर मैं अपने कामों को लेके कभी मेयर साहब के पास नहीं गया। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर मेरे को ये हो कि मैंने वो काम मेयर के थ्रू कराने, तो मेरे को यहाँ पर आने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने जब निगम के अंदर जाके हालात देखे कि ये हालात हैं,
इसीलिए मैं मजबूर हुआ कि जोन सा ये लोग जोन से हैं, ये हम लोगों को भी, अफसरों, नेताओं को भी, सरकार को भी, सिर्फ खाली इनका एक ही काम है, बदनाम करना, और इसके अलावा कोई काम नहीं है, अपना घर भरना और सरकार को बदनाम करना। मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे निरीक्षण करने के लिए, जो छोटे जो कर्मचारी है उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, विधायक भी जाते हैं, लेकिन जो बड़े जो अधिकारी बैठे हैं वो अभी तक कुर्सियों पर बने बैठे हैं। क्या लगता है फिर वो इसी प्रकार से शहर लूटता रहेगा? नहीं, ऐसा कौन सा अधिकारी है जो बैठे हैं? जो अधिकारी काम करेगा वो बैठेगा, जो अधिकारी काम नहीं करेगा, जो अधिकारी काम ऐसा करेगा, उसके लिए तो हम आए हैं ना आज। मैं आज आया हूँ, हम भी सरकार का हिस्सा है, मैं भी सरकार का हिस्सा हूँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अगर मैं आया हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मतलब कुछ है तो उसको मैं छुपा कर रखा है। तो बीच में कहाँ चले गए थे भूपेंद्र सिंह? पूरा शहर ये कह रहा था भूपेंद्र सिंह पहले रोज वो करते थे नगर निगम में, लेकिन अब कहीं भी नजर नहीं आ रहे। पिछले लंबे समय से कोई प्रदर्शन नहीं किया, जगह जगह प्रदर्शन है नगर निगम। मेरे को जब जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं देख लेता हूँ कि क्या काम है। अगर काम चल रहा है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अब पीछे आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो गौवंश का मुद्दा था, अगर मेरे को लगा कि वहाँ जाना चाहिए, मेरे को लगा कि वो हमारे परिवार का बच्चा है, तो उसके लिए मैं गया। अगर मेरे को कोई बुलाए तो मैं ना जाऊँ तो मैं नहीं गया, लेकिन मुझे जहाँ ज़रूरत लगती है मैं वहाँ जाता हूँ। गौवंश से अलग कुछ और भी मुद्दे थे, जल भराव हुआ, नगर निगम का आपने देखा पूरे शहर में किस प्रकार से दावे किए गए थे, और भी बहुत से मुद्दे, लेकिन भूपेंद्र सिंह कहाँ थे? जनता ये पूछ रही है। मेरी बात सुनो, रही बात जल भराव की, वो तो एक, मैं उसको क्या एग्जांपल दूँ, वो तो पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी सबसे बड़ी नगर पालिका महाराष्ट्र है, दिल्ली है, वहाँ भी ये बरसात का जो पानी है ये अनलिमिटेड, परमात्मा को उससे पता नहीं, लेकिन ये तो नहीं कि पानी भर गया और 20 दिन निकला ही ना हो। ठीक है, बरसात आई, हमारा घर का वॉशरूम है, उसके अंदर 4 इंची पाइप है, अगर उसके अंदर मैं 10 ड्रम पानी डालूंगा तो उसको निकलने में 5-7-10 मिनट लगते हैं, तो पानी तो निकला ही है। लेकिन ये है कि बरसातों के टाइम में ये तो चलता रहता है, ऐसा नहीं है। सफाई का भी मुद्दा बहुत गंभीर है, जगह जगह कूड़े के ढेर है। ऐसा है। पिछले सरकारों का यदि बात करें तो जो पिछली सरकार है उनसे बात की जाए तो वो लोग ये कहते हैं कि हमारे से ज़्यादा अब जो नगर निगम सफाई व्यवस्था पर पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन हालात फिर वही है, पूरे शहर में गंदगी के ढेर। ऐसा है, सफाई व्यवस्था पे पैसे पहले भी खर्च किए जाते थे, आज भी खर्च हो रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब तो दूंगा। लेकिन आज मेरा जो मेन एजेंडा था, वो मेन एजेंडा में आप भी भटके और मेरे को भी आपने भटका दिया। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और काम से ली थी, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कि सफाई पहले की बेहतर। पहले आप देखो कि आप भीमकोटा मंदिर से लेके लाल बत्ती तक निकलते थे, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 21 डंपिंग पॉइंट थे, 21, आज एक भी नहीं है। सफाई व्यवस्था दिन को भी हो रही है, रात को भी हो रही है, और आने वाले दिनों के अंदर और आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। पानीपत जो सा है गंदगी के अंदर दिखाई नहीं देगा, सब साफ होगा। कमिश्नर का तबादला हो गया, वो सरकार का रूटीन का काम है, वो उसके अंदर मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं इतना नहीं हूँ कि भूपेंद्र सिंह ने ये कहा था कि मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ भाई। मेरा काम नहीं है, ये सरकार का काम है, रूटीन का काम है। वो अफसर थे, ईमानदार थे, IAS अफसर हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह ने अभद्र व्यवहार किया है। ये आपने सवाल बहुत बढ़िया पूछा है। हम कहते हैं कि इंसान दोहरा चरित्र होता है। ये नहीं समझ आती जिन लोगों को मेरी सपोर्ट करनी चाहिए, वही लोग तो कह रहे हैं कि शहर में गौवंश है, हटाने चाहिए। वही लोग जाके कमिश्नर कह रहे हैं भूपेंद्र मुकदमा दर्ज कराओ। भाई उन लोगों का चरित्र क्या है उठाने के लिए? विधायक खुद तो कौन सा भूपेंद्र, तो समाज के लिए गया, समाज के साथ गया। कोई तो ये भी कह रहा है कि पार्षद की हमारे को अपना हाउस की मीटिंग के अंदर आज तक नहीं गया। जिसको हमने लड़वाया है वही वहां पर जाते हुए अच्छे लगते हैं। अभी पीछे CM साहब आए थे, तब भी यही मुद्दा उठा था। CM साहब ने भी ये कहा था कि ये पार्षदों की मीटिंग, तो पार्षद ही आए। उस मुद्दे पे कोई पार्षद अपना वो नहीं बोला, लेकिन जहां मैं गया हूं वहां पर लोग बोल रहे हैं कुछ शहर से गाँव उठाने हैं आपने। मुकदमा दर्ज करने से अगर गाँव उठते हैं तो करवा दो। मेन तो ये है कि शहर के अंदर दोबारा हादसा ऐसा ना हो। नेता है जो सूझबूझ वाले पार्टी के नेता हैं, वो ऐसी बात कभी नहीं करते वही हैं जो खाली बर्तन होता है ना, वही हिलता है, भरा हुआ बर्तन नहीं हिलता। चलो भूपेंद्र जी, आज के मुद्दे पर आते हैं। आज के मुद्दे को लेकर भूपेंद्र सिंह कहाँ तक जाएंगे, या इसी तरह लोग लूटते रहेंगे? देखो जी, लोग ना लूटें, उसी के लिए जोन सा है कि मैं इन अफसरों के खिलाफ जोन सा है, मैंने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और मैं आशा करता हूँ कि आगे ऐसा निगम के अंदर नहीं होगा। जिस अफसर की या जिस एडमिन या जिसकी ID से ये काम हुए हैं, वो आगे अपनी
उसको बचा के रखेगा और लोगों के हित में काम करेगा। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया। कितनी आइडिया है जी, कितने करोड़ का भी इसमें आप? ये मेरे पास वो आईडी हैं सर कि जो सिर्फ खाली अभी इस 2 महीने के अंदर अंदर, पुरानी नहीं, 2 महीने के अंदर अंदर न्यू आईडी, जबकि सरकार की तरफ से सब डिवीजन पे बैन है, तो इन्होंने कैसे कर दिया। और जो हाउस टैक्स जो करोड़ों रुपए का बनता है उसको लाखों में कैसे ले आए। ऐसे एक नहीं कई केस थे। तो सरकार जो मैंने को देखा चूना लगा रहे कितना सरकार को भी चूना लगा रहे हैं करोड़ों रुपए का, पब्लिक को भी चूना लगा रहे हैं और खुद अपना घर भर रहे हैं, लेकिन सरकार को बदनाम कर रहे हैं। वो लोग ज़्यादा पीस रहे हैं जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, जो 300-400 रुपये रोज़ की जो मजदूरी करते हैं, और वो लोग इन अधिकारियों के बीच में। देखो मैं जब खुद बता रहा हूँ कि मैं जब गया वहाँ पर, हालांकि मैं कोई मेयर के बाप की हैसियत से नहीं जाता, मैं जाता हूँ, देख भूपेंद्र सिंह अपनी हैसियत से जाता है, चाहे मैं कमिश्नर के पास जाऊँ या नगर निगम में जाऊँ, मैं उस चीज़ को अलग करके देखता हूँ। लेकिन मैंने जब वहाँ पर हालात देखा तो वो हालात ठीक नहीं थे, इसीलिए फिर मैंने आज जो उनसा है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, भी आगे हालात सुधरने कैसे हैं उसके लिए मैं मेयर साहब को सारा ज्ञापन दूंगा। वो इसकी विजिलेंस जांच करवाएंगे, सीएम साहब के पास भेजेंगे, नए कमिश्नर आ रहे हैं उनके पास जाएंगे। लेकिन हमारी पार्टी जो सी है भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले भी लड़ रही थी और आज सरकार के अंदर होके भी लड़ रही है। तो पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह को आपने सुना, एक बड़ा खुलासा आज उन्होंने किया है। कई अधिकारियों के ऊपर आरोप इनकी ओर से लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।